तुम एक एवरेज इंसान हो और तुम्हें खुद इस बात का एहसास नहीं। तुम्हारे आसपास के लोग, सिस्टम, स्कूल, कॉलेज सब तुमसे बस एक ही चीज़ छुपा रहे हैं और वो है तुम्हारी असली पावर। वैसा ही एक लड़का जिसे सब अंडर एस्टिमेट करते थे, पर उसका दिमाग एक ऐसा मशीन था जो इमोशंस, वीकनेस और ईगो से परे था। और उस लड़के का नाम था कियोटोका आयानो koji। ना हीरो ना विलेन, बस एक मास्टरमाइंड जो सब कुछ कंट्रोल करता था बिना किसी को पता चले। और आज मैं तुम्हें वही सिखाने आया हूँ कैसे तुम कियोटोका आयानो koji जैसे बन सकते हो। साइलेंटली डोमिनेट, डेडली इंटेलिजेंस एंड अनस्टॉपेबल। चैप्टर 1, वाई कियोटोका आयानो koji इज़ नॉट नॉर्मल। वाइट रूम, जो एक मिलिट्री लेवल साइकोलॉजिकल लैब था जहाँ बच्चों को ट्रीट किया जाता था जैसे उनका इमोशंस एक वायरस है। स्लीप डिप्रीवेशन, जीरो कंफर्ट, प्योर लॉजिकल बेस्ड सर्वाइवल। वहाँ से बस एक ही लड़का निकला, परफेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डिसिप्लिन एंड मैनिपुलेशन। आयानो koji ने एक बात समझी, दुनिया में जीतने के लिए तुम्हें अपने पावर को छुपानी आनी चाहिए, दिखानी नहीं। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें एक डायरी लिखनी है, मेरी सबसे बड़ी इमोशनल वीकनेस क्या है, फिर लिखो मैं उसे कैसे ख़त्म कर सकता हूँ। चैप्टर 2, इमोशनल इनविजिबिलिटी। जब सब लोग चिल्लाते हैं, डिफेंड करते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, आयानो koji उन सबको ऑब्जर्व करता है। उस टाइम आयानो koji सिर्फ एक कोल्ड लुक देता है, नेचुरल, अनरीडेबल। एक एग्जांपल देता हूँ, जब क्लासमेट खुश या सैड होते हैं, आयानो koji का फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता, वो एक जैसा ही रहता है। तुम्हें भी अपने चेहरे को एक आईना बनाना है जो हर इमोशन को रिफ्लेक्ट करता है लेकिन कभी भी रिएक्ट नहीं करता। तुम्हें क्या करना है, रोज एक आईने के सामने 5 एक्सप्रेशन को नेचुरल करो। गुस्सा, खुशी, दर्द, इंसल्ट और तारीफ। क्या तुम अपने फेस को कंट्रोल कर सकते हो? ये मिरर एक्सप्रेशन को ट्राई करके मुझे कमेंट में बताना। चैप्टर 3, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। आयानो koji हमेशा नॉर्मल लोगों से 3 कदम पहले सोचता है। उसके हिसाब से हर इंसान एक चेस बोर्ड का पाउन होता है और हर पाउन का एक बिहेवियर प्रेडिक्टेबल होता है। आयानो koji क्या करता है, हर इंसान के ऊपर एक इनविजिबल लेवल चिपका देता है। जैसे मान के चलो इस बंदे को मैं इजीली डिफीट कर सकता हूँ लेकिन इस वाले बंदे को हराना थोड़ा मुश्किल है। वैसे ही आयानो koji हमेशा हर एक इंसान के ऊपर इजी या हर्ट का लेवल चिपका देता है। जैसे मान के चलो जब उसने कुशिदा को डिस्ट्रॉय किया, उससे पहले उसने उसकी साइकोलॉजी रीड की, फिर उसने दूसरों का यूज किया। कुछ प्लान बनाने से पहले या फिर किसी से कुछ काम करवाने से पहले ये 3 चीजें अपने दिमाग में बैठा लेना। पहले तुम क्या सोचोगे, फिर क्या रिस्पॉन्ड करोगे, फिर कैसे उसको एक्सपोज करोगे। ये 3 चीजें अपने दिमाग में बैठा लो। जब भी तुम कुछ करने जाओगे तो ये 3 सवाल अपने आप से पूछना, फिर वो काम करना जो तुम करने वाले हो। नंबर 4, ऑब्जर्वेशन मास्टरी। देखो तुम मानो या ना मानो लेकिन दुनिया बोलती ज्यादा है और सुनती कम है। आयानो koji भी सब सुनता है लेकिन बोलता तभी है जब उसे इम्पैक्ट चाहिए होता है। जैसे मान के चलो क्लास में किसी भी चीज के ऊपर बात हो रही है लेकिन आयानो koji हमेशा सबसे आखिर में अपना ओपिनियन सुनाता है और वो जब भी अपना ओपिनियन सुनाता है लोगों के सोच को वो अपनी तरफ बदल देता है। तुम्हें भी उसकी तरह एक साइलेंट ऑब्जर्वर बनना होगा जिससे लोगों की हर चेहरा, हर सोच, हर टोन समझ में आता हो। तुम इसे मास्टर कैसे करोगे ये भी सुन लो। 1 घंटा एक पब्लिक जगह पे जाओ, मार्केट, बस स्टॉप, कॉलेज, कैंटीन, कहीं भी जाओ। वहाँ पे जाके तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस लोगों को देखो, ऑब्जर्व करो कि ये बंदा क्या कर रहा है, इस बात पे इसका रिएक्शन क्या है, ये क्यों गुस्सा हुआ। ऐसे ही करते करते तुम लोगों को पहचानना सीख जाओगे। इससे तुम्हें लोगों की वीकनेस ढूंढने में आसानी होगी। चैप्टर 5, हाइड योर इंटेलिजेंस। कभी भी अपने प्लान, स्किल या नॉलेज का दिखावा मत करो। आयानो koji हमेशा जानबूझ के अपने क्लास में 50% नंबर लाता है लेकिन हम सबको पता है ये चाहे तो एक झटके में क्लास A तक जा सकता है, लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं करता क्योंकि अगर उसने ये किया तो पूरे स्कूल का ध्यान उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी आयानो koji जैसे 50% ही नंबर लाओ, नहीं तो घर वाले तुम्हें बाहर निकाल देंगे। जब लोग तुम्हें वीक समझ लेते हैं तुम्हारा सबसे बड़ा वेपन वही हो जाता है। अभी तुम्हें क्या करना है, अपने स्किल को 2 पार्ट में बांट दो। नंबर 1, फ्रंट फेस। नंबर 2, सीक्रेट फेस। फ्रंट फेस में तुम वो दिखाओगे जो तुम नहीं हो और सीक्रेट फेस में तुम वो दिखाओगे जो तुम्हारा असली इंटेंशन है। नंबर 6, कट इमोशनल डिपेंडेंसी। आयानो koji कभी भी किसी को भी अपने क्लोज नहीं आने देता। प्यार, अटैचमेंट और दोस्ती सब एक इल्यूजन है। अगर वो तुम्हारे ग्रोथ में रोक रहे हैं तो देखो मैंने तुम्हें और भी वीडियो में बताया है, अगर मैनिपुलेटर बनना है तो अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखना होगा। तुम्हें किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होना। एक डार्क रियलिटी बताता हूँ, जब तुम इमोशनल हो जाते हो तब तुम फैसला नहीं करते, तब तुम सरेंडर हो जाते हो। देखो तुम अपने आप से एक टेस्ट लो। 1 दिन के लिए सबके मैसेज का रिप्लाई मत करो, अपने रिएक्शन को ऑब्जर्व करो। क्या तुम्हें गिल्ट हो रहा है या फोमो, वही तुम्हारी डिपेंडेंसी है, उसे काट दो बस। फिर से ट्राई करो। चैप्टर 7, बिल्ड योर सिस्टम।
देखो आयानो को जी ताकतवर है ये हम सबको पता है, और उसके ताकतवर होने के पीछे उसका डेली रूटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा भी एक सिस्टम होना चाहिए जो तुम्हारे माइंड को शार्प करे। अभी तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, अभी जो तुम्हारे सामने दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हर दिन इसको अप्लाई करो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ जो मैं खुद भी करता हूँ, अपने खुद के माइंड में खुद का ही एक विजन बनाओ और ट्राई करो दिन के हर एक टाइम उस सिस्टम से बात करने की जो तुमने खुद के माइंड में बनाया है। अगर इतना तक वीडियो देख ही लिया है तो तुम पूरी तरह से ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार हो। अब सिर्फ इंतजार है तो तुम्हारे रिजल्ट की। अब तुम खुद सोचो, क्या तुम दुनिया के बीच में आयानो को जी बन पाओगे? अगर तुम सच में सीरियस हो तो मुझे कमेंट करके बताओ आई एम ए माइंड विदाउट लिमिट्स। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। जल्दी मिलेंगे एक और न्यू वीडियो के साथ।